बात चलेगी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के बारे में जब, तो हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। मोबिलिटी का क्या मूव करना, मोबिलिटी होता है फ्रीडम, मूव करने का फ्रीडम कितना है। देखिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके मैंने टुकड़े कर लिए, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा। पहले वाले टुकड़े के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेक करेंगे। फिर दूसरे टुकड़े में लगाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेक करेंगे। तीसरे टुकड़े में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेक करेंगे। तो हर अलग अलग जगह पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग आएगी। तो वेलोसिटी को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दूं, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद कितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है, दोबारा से, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद कितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मोबिलिटी का सिंबल रहेगा म्यू, तो म्यू से डिनोट करेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से किसी भी कंडक्टर के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स भागना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर पावर सप्लाई लगाएंगे, प्लस माइनस, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ को भागेंगे, ऐसे किधर को भागेंगे, प्लस की तरफ ही तो भागेंगे। तो ये सबके अंदर वेलोसिटी आती है। अगर मैं यहाँ बाहर से ये वाला जो पावर सप्लाई लगाएं, यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंक्रीज़ होगा, वोल्टेज, इसके अंदर बैटरी के अंदर वोल्टेज है ना, उस वोल्टेज को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करने पे ये और तेज़ी से भागेंगे। तो इन दोनों का जो मेजरमेंट है, कितना वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है या कितना वेलोसिटी आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका रेशियो होगा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, सिंबल रहेगा म्यू। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानकारी लेते हैं, ये कैसे काम करता है। तो देखिए जो मोबिलिटी होता है, ये हो गया इसका डेफिनेशन, ऐसा यूनिट निकाल लेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ये मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, वोल्ट ऊपर जाके वोल्ट इनवर्स बन जाएगा, सेकंड इनवर्स ऐसे ही है। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। कौन सी क्वांटिटी है, तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, और इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वी डी का वैल्यू क्या है, वी डी का वैल्यू होगा ई टॉ अपॉन एम। वी डी का वैल्यू ई टॉ अपॉन एम, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नीचे वाला ई से ई कट जाएगा तो आंसर निकल के आएगा ई टॉ अपॉन एम, ये आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको मेज़र करते हैं। एग्जांपल है बच्चों, हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का, अप्लाइड किया हुआ है कंडक्टर के अक्रॉस, जिसका लेंथ है 0.1। ये है कंडक्टर जिसका लेंथ रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक 0.1 मीटर। और इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, प्लस वाले टर्मिनल की तरफ, इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मेजरमेंट दे रखा है। हमें मोबिलिटी निकालना है, बहुत ही आसान काम है। फॉर्मूला लगाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट तो कहीं पर आपको गिवन नहीं है, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ फर्स्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या था, दैट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल दे रखा है आपको 5 वोल्ट, क्योंकि हमने 5 वोल्ट लगाया हुआ। 5 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने के ऊपर कितना डिस्टेंस वेरी कर रहे हैं, दैट इज़ 0.1 मीटर। तो 0.1, इसका कैलकुलेशन करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 50 वोल्ट पर मीटर। तो अब वी डी की वैल्यू तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁴। नीचे जो ई का वैल्यू है दैट इज़ 50, इसको पुट करेंगे, पुट बेटा ये 50 होगा, ठीक है। कटिंग शटिंग करने पे जो आंसर आएगा दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ऐसे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और सॉरी मोबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होगा सारा कुछ मोबिलिटी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। और चलिए कर ही लेते हैं एक टॉपिक और, क्योंकि वीडियो भी छोटा ही बना है तो 4 मिनट का ही है। एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं स्टूडेंट इसी वीडियो के अंदर, दैट इज़ द करंट डेंसिटी। देखिए करंट की डेंसिटी का मतलब क्या है,
करंट कैसे आता है बच्चों? करंट आता है इलेक्ट्रॉन के चलने पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने पे करंट आता है। अब उसकी डेंसिटी को नापना है। डेंसिटी को नापने के लिए या तो हम वॉल्यूम का टर्म यूज़ कर सकते हैं या फिर एरिया का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया, जैसे ये एक कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, तो इस कंडक्टर के एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन, इस गिवन एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कितना करंट इस एरिया के अंदर आ रहा है, दैट इज़ द करंट डेंसिटी। मैं फिर से वही बता रहा हूँ, जब भी डेंसिटी की बात करनी है तो डेंसिटी का मतलब होता है, वैसे सिंपल डेंसिटी हम पढ़ते आ रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की बात करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मास की जगह ले लेंगे करंट, कितना करंट कितने एरिया में आ रहा है, ठीक है, इस टर्म को बोल देंगे करंट डेंसिटी। तो बच्चों, अकेला करंट तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। जब मैं इसका मेजरमेंट कर रहा हूँ, जब मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो ये किस में अब चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। दिस इज़ द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी बनेगा बच्चों। तो अभी भी हमने पीछे करंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, दैट इज़ NE/AVD, और नीचे ये रहेगा, ठीक है, ए से ए कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा? J इज इक्वल टू NE/VD। तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, J इज़ द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का सिंबल है। SI यूनिट रहेगी करंट डेंसिटी की, जो SI यूनिट चलो आगे निकाल लेते हैं, वो बाद में हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ये NE ऐसे ही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रह गया? E टॉप ऑन M, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करेंगे NE इसका, ये वगैरह सारे पैरामीटर निकल के आ जाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट डेंसिटी, बहुत सिंपल क्वांटिटी है। SI यूनिट रहेगी तो यहाँ से बना लेते हैं। करंट क्या हो जाएगा? एम्पियर, एरिया किस में हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट रहेगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो जब भी आप एक टॉपिक पढ़ते हो, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी SI यूनिट और स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, ये चार चीज़ों के बारे में आपको उसका पर्टिकुलर आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट डेंसिटी। अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े से भी इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दैट इज़ द ओम्स लॉ। थैंक यू स्टूडेंट्स।